जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। माफी चाहता हूं, वो स्पीकर ऑन नहीं कर पाया। तो आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, और मैंने कहा कि भारत का जो सौर मंडल है, भारत का जो इतिहास है, अनेक विभूतियों, मतलब भारत यानी भगवान का देश, भगवान यानी सर्वोत्तम ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति, ईश्वर, भगवान। इतने सारे भगवान इस देश में क्यों? इस देश का जो सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, उसमें एक से एक स्टार है। दो बहुत अद्भुत, बहुत, एक बुध और दूसरा पतंजलि। दो दो सबसे अद्भुत, एक बुध, एक पतंजलि। लाइफ मीन्स वॉर। जीवन का मतलब ही युद्ध। हम 10th में थे तो माँ बाप कहते थे कि देखो बेटा, 10th के में जो पढ़ाई है वो असली पढ़ाई है, बाकी कोई पढ़ाई नहीं, और 90% से नीचे नहीं आना चाहिए। और अगर मैं कहूं कि नर्सरी से हमारे मुल्क में कंपटीशन शुरू होता है, तो वो एग्जैगरेशन नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। नर्सरी से लाइफ मतलब युद्ध, वॉर। वॉर में जरूरत किसकी है? शक्ति की, पावर। आज इतने सारे युवा परेशान, इतने सारे युवा डिप्रेशन का शिकार, क्योंकि तमन्ना बहुत बड़ी है। तमन्ना तमन्ना बहुत बड़ी है, होनी ही चाहिए। ड्रीम बहुत बड़ी है, पर ताकत का अभाव है। तमन्ना बड़ी होनी ही चाहिए। T=T। तमन्ना बड़ी है, ड्रीम बड़ा है, पर ताकत का अभाव है। ताकत, अब ये ताकत कहां से आएगी? एलोपैथिक दवाइयों से, मोटिवेशनल क्लासेस से, नशे से। ये जो ताकत की जरूरत है, इस तमन्ना को पूरी करने के लिए ये जो पावर की जरूरत है, ये ताकत कहां से आएगी? मेडिसिन से, मोटिवेशन से। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं, जिससे मजदूर ज्यादा काम करें, फैक्ट्री में ज्यादा आउटकम दें। मोटिवेशन हेनरी फोर्ड ने शुरू किया था, मोटिवेशन, जिससे कि उसके मजदूर ज्यादा काम करें। 8 घंटे का तो शेड्यूल है, लॉ। लॉ के हिसाब से आप किसी मजदूर को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, लेकिन अगर वो खुद करना चाहे किसी भी वजह से, कि मैं अपने राष्ट्र को ताकतवर देखना चाहता हूं, तो उसके लिए उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। तमन्ना पूरी करने के लिए ताकत चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अब ये ताकत कहां से लाओगे? मेडिसिन से, प्रोटीन खाओगे? ये ताकत कहां से लाओगे? मोटिवेशन से? ये ताकत कहां से लाओगे? नशे से, इंटॉक्सिकेंट्स। इसके बड़े सारे रूप हैं, टोबैको, सिगरेट, शराब, और न जाने क्या क्या। लेकिन ये सारे सोर्स क्षणिक हैं, क्षणिक, टेम्परेरी। और ये सिर्फ टेम्परेरी ही नहीं है,
ये टेम्परेरी ही नहीं है, ये हानिकारक है, डेंजरस। अभी देश में कुछ ज्यादा ही अराजकता का माहौल है, देश का युवा परेशान है। अग्निवीर और अग्निपथ जैसी योजनाओं को लेकर विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध, मैं आऊंगा उस मुद्दे पर, पहले मैं इस फर्स्ट पार्ट को पूरा करूं। ताकत चाहिए तुम्हें, ताकत, कृष्ण जैसी ताकत, राम जैसी ताकत। ये ताकत का आधार स्तंभ ये दोनों है, मुख्य आधार स्तंभ। मैं इन दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि इन दोनों आदमी ने ईश्वर को बीच में लाने की कोशिश नहीं की। बुद्ध एग्नोस्टिक है, ईश्वर के मुद्दे पे शांत है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी इनको फॉलो कर सकता है। ईश्वर की बात ही नहीं करते, चुप, मौन। सिर्फ एक बात करते हैं, विपासना। तुम्हें दो ही ताकतें तो चाहिए, एक मन की ताकत, एक शरीर की ताकत। ये आधारभूत ताकतें हैं। तो बुद्ध मन की ताकत की बात करते हैं। बुद्ध विपासना। मैंने आमतौर पर अपने सभी लेक्चरों में अपने सभी मित्रों से यह अपील किया कि यार, अगर जीवन में चुनौतियां ज्यादा आ रही हैं और आप उन चुनौतियों को नहीं फेस कर पा रहे हैं, तो कम से कम जीवन में एक बार विपासना अवश्य करें। आपका एक गोल है, आपको आईएएस बनना है, मान लेते हैं, एक छोटा सा गोल है, बड़ा छोटा सा, आपको आईएएस बनना है। अब कैसे बनेंगे आप आईएएस? कोचिंग करने से नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं, अब पढ़ने में आपका सहायक कौन? आपका मन। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं, 4 आवर्स, और आपका मन तैयार नहीं है, आप 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। आप 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। और आपने 4 घंटा पढ़ने का शेड्यूल बनाया और आपका मन आपके साथ बैठ गया, आपने 12 घंटे पढ़ाई की, आपको पता ही नहीं चला। आप में कितने कितने सारे लोग हैं बीच बीच में व्हाट्सएप देख लिया, यूट्यूब देख लिया, कितने असंख्य लोगों, इनफाइनाइट लोगों की यह समस्या है कि सर, आपको बाहर कोई नहीं परेशान कर रहा है ये। और दूसरा है पतंजलि योग, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट योग। आमतौर पर आमतौर पर जैसा कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, योग मतलब एडिशन, जोड़ना। आमतौर पर लोगों का मानना है कि योग मतलब शारीरिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। नहीं, और पतंजलि ने भी ईश्वर को बीच में नहीं लाए। ना तो बुद्ध ईश्वर को बीच में लाए और ना पतंजलि ईश्वर को बीच में लाए। योग मतलब जोड़ना, किसको? कॉन्शियस, हमारी चेतना, और ब्रीदिंग, हमारी सांसें। आप गुस्सा होते, सांस की रफ्तार बढ़ जाती। आप डरते, सांस की रफ्तार बदल जाती।
आप रिलैक्स होते हैं, सांस एकदम धीमी होती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी मनोदशा का सीधा संबंध आपकी सांसों से है? योग में एक बड़ा विशेष महत्व है कि किस अवस्था में सांस को बाहर फेंकना है और किस अवस्था में सांस को अंदर लेना है और किस अवस्था में सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। आज बहुसंख्यक लोग शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज के, और भारत का एक योग है जो 3 महीने, अगर उसे किसी गुरु के निर्देशन में 3 महीने किया जाए तो शुगर जड़ से खत्म। और उसका नाम है मंडूक आसन। योग जितने लोग इसे शारीरिक क्रिया समझकर कर रहे हैं उनको परिणाम नहीं मिल रहे हैं। और इस कैपिटलिस्ट मेटेरियलिस्ट युग में हर दिन जीवन एक चुनौती है, हर दिन, एवरी डे लाइफ हैज बिकम अ चैलेंज। एवरी डे, हर दिन। जितने हमारे युवा भाई हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट है, कॉम्पिटिटर है, पढ़ रहे हो ना, तो हजम करना होता है, यहां पे रटना नहीं होता, डाइजेस्ट करना होता है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डेली कोर्स का पढ़ रहे हो, सिलेबस का पढ़ रहे हो, यहां हजम करना होता है। ये दोनों पेट है, एक ये पेट जो खाने को हजम करता है और एक ये पेट जो ज्ञान को हजम करता है। तो हर दिन एक चैलेंज है। इसलिए बहुत सारे लोग 3 दिन पढ़ते हैं, फिर 3 दिन नहीं पढ़ते। कुछ लोग 7 दिन पढ़ते हैं, फिर एक हफ्ते नहीं पढ़ते। कुछ लोग 20 दिन पढ़ते हैं। एकेडमिक्स और कंपटीशन, जितने हमारे भाई कंपटीशन में इन्वॉल्व है, एकेडमिक्स और कंपटीशन। अब आप ग्रेजुएशन में हैं, बीए में, फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन शेड्यूल आया। एग्जामिनेशन शेड्यूल अब यह आया कि 7 जुलाई से 18 जुलाई, फर्स्ट ईयर का एग्जाम 7 जुलाई से 18 जुलाई। तो हमारी पहली नजर कहां जाएगी? 18 जुलाई पे। और ये 18 जुलाई हमें बहुत सुकून देगी कि यार 18 जुलाई के बाद सारा दर्द खत्म। अब हमें 11 दिन, 11 डेज, 10 घंटे पढ़ने, बस। हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार 11 दिन, 10 घंटे, भैया 11 दिन काट लेंगे, क्लियर है यहां पे। लेकिन अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, 360 डेज, 10 आवर्स। पढ़ना चुनौती नहीं है, ये चुनौती है। पढ़ना चैलेंज नहीं है। देखो दोनों में फर्क, देखो एग्जामिनेशन और कंपटीशन में फर्क। क्यों ध्यान और योग करना चाहिए? देखो यहां तुम्हें ग्रेजुएशन में क्लियर है कि भैया फर्स्ट ईयर में 11 दिन, भैया 11 दिन बर्दाश्त कर लेंगे भैया। जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब कब डिस्चार्ज होंगे? अरे बोले 2 दिन यार। तो सुकून में आता कि 2 दिन बाद घर चले जाएंगे। ये 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 देखो,
यहां 11 दिन 10 घंटे पढ़ने हैं बस, यहां 360 दिन 10 घंटे पढ़ने हैं। इस 360 दिन कॉन्टिन्यूअसली टेम्परामेंट को बनाकर रखना एक चैलेंज है। 95% आईएएस की वजह से नहीं हारते, ध्यान रखना ना। आज मैं इसीलिए इस प्रोग्राम को लेने आया हूं। 95% लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत कठिन है, बिल्कुल नहीं। ये 11 दिन 10 घंटे पढ़े जा सकते हैं, लेकिन 360 दिन 10 घंटे, वो भी आगे का स्पष्ट नहीं है कि एग्जाम खत्म हो जाएगा। पता लगा आप इंटरव्यू देकर आए, इंटरव्यू में नहीं हुआ, फिर आ गए प्रीलिम्स पे। तो जितना बड़ा कंपटीशन उतनी बड़ी शक्ति की जरूरत, जितना बड़ा कंपटीशन उतनी ज्यादा शक्ति की जरूरत, उतनी ज्यादा पावर की जरूरत। अब एक तो सुपरफिशियल सोर्स है इस पावर को लेने का, आप मोटिवेशन क्लासेस ले लो, 2 दिन पढ़ लोगे आप कायदे से, 10 दिन पढ़ लोगे आप कायदे से। एक है कि नशा कर लो, इंटॉक्सिकेंट, तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए लेकिन शरीर खत्म हो जाए। ये सब आर्टिफिशियल सोर्स है, ये सब ब्यूटी पार्लर अरेंजमेंट है, ब्यूटी गिवन बाय ब्यूटी पार्लर। A lady comes out of beauty parlor और a heavy rain 200 सेंटीमीटर आईलाइनर यहां आ जाए, लिपस्टिक यहां आ जाए, और उसका बच्चा ही देख के उसे चिल्ला दे कि मेरी मम्मा कहां है। एक परमानेंट सोर्स है ध्यान, मेडिटेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ माइंड। आईपीएल का मैच देख रहे हो, मजा आ रहा है, तुम्हारी टीम मारे जा रही, हिट पे हिट किए जा रही, तुम्हें चाय की जरूरत नहीं है, तुम्हें कॉफी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिगरेट की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन ये नहीं कहता कि यार थोड़ा सा फ्रेश हो ले, नहीं, पर डूबे हो। 4 घंटे बाद ही टीवी छोड़ोगे, लेकिन पढ़ने बैठे तो आधे घंटे बाद मन कहता है कि थोड़ा सा फ्रेश हो ले। वो जब कहता है ना, बस वहीं पकड़ लो उसे और उसको बोलो कि अभी 20 कप चाय पियेंगे, 20, 1 घंटे पढ़ेंगे, छोटे छोटे नहीं है, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। ये उस समय कहो 6 घंटे पढ़ेंगे, बोलो 1 घंटे, 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर 20 कप चाय पियेंगे, 50 कप कॉफी पियेंगे, शांत हो जाएगा। 1 घंटे वेट करेगा, फिर तुम्हें 1 घंटे बाद नॉक करेगा, भाई साहब भैया आपने कहा था 20 कप चाय पीने के लिए, कह तो 1 घंटे और। इसको बोलते हैं सूडोथेरेपी। और दूसरा चीज है योग। मुद्राज इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्शियस एंड ब्रीदिंग। पूरा भारत, ठीक है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाई, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और प्रोटेस्ट का बहुत गहरा संबंध है। प्रोटेस्ट, अब प्री मॉडर्न पीरियड में, प्री मॉडर्न मतलब एंशिएंट और मेडिवल इंडिया में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, मोनार्की थी, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, देयर वाज नो प्रोटेस्ट। व्हाई? बिकॉज किंग वाज जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, एंशिएंट एंड मेडिवल वर्ल्ड, मोनार्की में प्रोटेस्ट का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि राजा जो था वो ईश्वर का प्रतिनिधि था।
अशोक टाइटल लेता देवानाम पियदसी, कुशाण टाइटल लेते हैं देवपुत्राज, गुप्ता टाइटल लेते हैं परम भागवत, मेडिवल इंडिया के शासक टाइटल लेते हैं जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में प्रोटेस्ट का कॉन्सेप्ट, मोनार्की में प्रोटेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि राजा क्या है? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, और अगर आप राजा के खिलाफ विरोध करते हैं तो आप ईश्वर के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। लेकिन मॉडर्न युग में, मॉडर्न युग में, मॉडर्न पीरियड में राजा डेमोक्रेसी है। अब राजा, अब प्रोटेस्ट का प्रावधान है, क्योंकि राजा जो है किंग, वो अब जिले जमहूरियत है। अब वो जिले इलाही नहीं है, अब वो जिले जमहूरियत है, अब वो जनता का प्रतिनिधि है, जिले जमहूरियत। लेकिन आपके घर में आपके पिताजी से किसी बात पे मतभेद है तो घर में आग लगा दोगे? ये देश की संपत्ति है, रेलवे जो पब्लिक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पैसे की प्रॉपर्टी है। ये ट्रेनें हैं, ये रेलवे ट्रैक है, ये हमने टैक्स दिया, उस पैसे से बनी है सर। सत्याग्रह, हमने साइकिल सत्याग्रह किया 16 सितंबर से 26 सितंबर, लखनऊ से दिल्ली तक साइकिलिंग की। विरोध तो होना ही चाहिए। अगर जनता को लगता है कि राजा की ये नीति मेरे पक्ष में नहीं है तो विरोध होना ही चाहिए। लेकिन अपना विनाश कर कर, अपना, अपने लोगों पर पत्थर मारकर, ये जो पुलिस के लोग हैं ये बाहर के लोग हैं, ब्रितानी है, इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन है। वो जो सिपाही हैं, पुलिस वाले हैं, एसपी है, वो डीएम है, वो ब्रितानी है। अरे आप अपने इलाके में 100 स्टूडेंट इकट्ठा होइए, ज्ञापन तैयार करिए, काली पट्टी बांधिए, डीएम आवास पे खड़े होइए, डीएम को ज्ञापन दीजिए, चले आइए, विरोध दर्ज हो गया, राजा को पता चल जाएगा। राजा को पता चल जाएगा कि जनता इस नीति से सहमत नहीं है। गांधी को हम भले ही इस देश में बड़ी गाली देते हैं लोग गांधी को बहुत, लेकिन गांधी 1920, 1920, 90% पीपल इलिटरेट, अनपढ़, 90% सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। आज तो 80% आर लिटरेट, 90% इलिटरेट, सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, पता ही नहीं स्वराज क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है। गांधी जनता को बाहर निकालते हैं, सड़क पर लाते हैं, आंदोलन करते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के वॉइसरॉय को बोलता है कि अरे गांधी की टीआरपी बढ़ा रहे हो, मारो इनको। बोले सरकार मार नहीं सकते सरकार। बोले क्यों? बोले सरकार ये हमारे लिए पूजा कर रहे हैं सरकार, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इसको बुद्धि दे भगवान। तुम्हारे घर के सामने कोई खड़ा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, तुम उसको मारोगे? दो साल आंदोलन चला, 2 साल। फिर जनता ने गलती कर दी, चौरी चौरा, 22 पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के साथ जला दिया। वो सरकार पर हमला था। और इससे पहले कि सरकार जनता को मारती, गांधी ने कहा मुझे हिंसा में कोई विश्वास नहीं। अंत, आंदोलन का अंत। अन्ना हजारे ने आपके सामने आंदोलन किया 2008 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आज इस योग दिवस पर हिंदुस्तान के युवाओं से मेरी एक अपील है।
ध्यान और योग के रास्ते पर आए। आज से शुरू करें, आज आज अभी इस सेशन के बाद 5 मिनट के लिए बैठ जाएं आंख बंद करके। अब जिस दिन आप 1 घंटे आंख बंद करके बैठने लगेंगे, दावा है मेरा, आपकी 70% जीवन की चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। आदमी आंख खोलकर 40 घंटे बैठ सकता है, आंख बंद करके 5 मिनट नहीं बैठ सकता। मेरी अपील है इस देश के युवाओं से कि विरोध करें, विनाश ना करें। हमारी संपत्ति है, हमारे लोग हैं। एकदम एकदम करिए। और शक्ति के सिद्धांत पर काम करें। आओ आज ये शपथ लें कि योग और ध्यान को हम अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएंगे। जय हिंद।